इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यशविंदर सिंह। इंस्पेक्टर, मेरे बाबूजी को किस जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हो यहाँ? गोलगप्पे? ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए। आप मसरूफ थे सरकार। ओह, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोलगप्पे? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी को तड़के बड़े थाने ले गए, वहां जाकर ढूंढो। लेकिन उनका जुर्म क्या है? आतंकवादी हैं वो, मिले हुए आतंकवादी। इंस्पेक्टर! तुझे मालूम है मेरे थाने में चिल्लाना गैर कानूनी है। बात समझ में नहीं आती तेरे? तेरे बाप को जेलर आज तड़के तड़के बड़े थाने लेके गया, टाडा लगा उसके ऊपर टाडा। वहां जाके मिलने की कोशिश करेगा ना तो वहां भी नहीं मिल सकेगा। तेरा बाप तो गया लंबे चक्कर में अंदर। मैं ऊपर तक जाऊंगा, बड़े से बड़ा दरवाजा खटखटाऊंगा और अपने बाबूजी को छुड़ा कर लाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। Who is this boy? आपकी पुलिस ने मेरे बाबूजी को बिला वजह किसी जेल में बंद कर रखा है। This is my private party. It's not my office. लेकिन सर, आपसे आपके ऑफिस में कोई मिलने नहीं देता। ओए, इस लड़के को बाहर निकालो। सर प्लीज सर, आप समझते क्यों नहीं? पुलिस ने किसी गलतफहमी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है सर। वो आतंकवादियों से मिले हुए नहीं है सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। सर बुआ, 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 मैंने अभी शाम के बारे में बहुत बुरा सपना देखा। उसने इतने दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या हुआ होगा उसे बुआ? होना क्या है, जेल में है वो। क्या? वो और उसके पिताजी आतंकवादियों को शरण दिया करते थे। ये हो नहीं सकता। पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग बेटा। नहीं बुआ, मैं ये नहीं मान सकती। बुआ, मैं शाम से मिलने जाऊंगी। नामुमकिन है बेटा, उसको पुलिस वाले न जाने किस गुमनाम जेल में ले गए। मार मार के चेहरे को गोलगप्पा बना दिया मैंने। शाबाश। जरा सोचो, इन नोटों से कितनी चाट की प्लेटें आएंगी। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तो तू है षड्यंत्र के पीछे? अपने ना होने वाले ससुर से इस तरह बात करते हैं क्या? रहने दे, रहने दे। पहले ये बता, इन बाप बेटे ने ये कबूल किया कि नहीं कि ये दोनों आतंकवादियों से मिले हुए हैं? बदला लेना है तो मुझसे ले कमीने। मेरे बाबूजी को क्यों तड़पाता है? जिसने हमारे खानदान की लड़की पर बुरी नजर डाली, उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर देंगे हम। तेरा प्यार मुझसे कभी जीत नहीं सकता, कभी नहीं। मारो इसे, इतना मारो कि ये और इसका प्यार दोनों इस काल कोठरी में दम तोड़ दें। बाबूजी, बाबूजी। वो धुन, वो गीत जिसे सुनाकर मैंने तुझे बड़ा किया, एक बार वो गीत मुझे सुना दे बेटा। चाहे मेरा अंत जैसा भी हो रहा हो, मैं नाउमीदी की मौत नहीं मरना चाहता मेरे बेटे, नहीं मरना चाहता। नहीं, नहीं बाबूजी। सुनाते, सुनाते। सुनाते यार। हो गया ना राम नाम सत्य। इसको ले जाके दूसरे सेल में बंद कर लो, ले जाओ। और तुम लोग खड़े मत रहो, बाडी को बाहर निकालो, बांस मार रही है। चलो। बाबूजी!
आजा आजा आजा। आतंकवादी कहती है सरकार हमें। हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या किया उन्होंने, यह भी जानता हूं। और इस सब का एक ही जवाब है, ये तुम्हें हिंदुस्तान की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया शाका। मैंने कसम खाई थी मेरी लाश पे पैर रख के शादी के मंडप में जाने की। अच्छा ही है तुम जानते हो। मेरे ख्याल से तुम कुंवारे ही मरोगे। तुम शायद मेरे प्यार की ताकत को जानते नहीं शाका। प्यार की ताकत को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी, कभी नहीं। ये उससे बेहतर और कौन जान सकता है। मरोगे तुम, मेरे ही हाथों मरोगे, और वो भी जल्दी। जान प्यारी है तो उसका ख्याल तक अपने दिल से निकाल दो, वरना चल जाओगे, क्योंकि हम दिल चले हैं। दारा जनरल अब्बासी, हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे हो। कहिए इस नाचीज को कैसे याद किया? हिंदुस्तान में जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे हमारे हाकिम नाखुश हैं। ओह, तो उन्हें खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है? अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है दारा। तो फिर दारा को चारा क्यों डाल रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हारे पास ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, है तो सही। उन लड़कों को सरहद पार लाना होगा, और खास तौर पे शाका को। शाका? हाँ, हमने उसकी अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, कई किस्से पढ़े। ओह तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा। हाँ, हम उन लड़कों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो चलते फिरते बम बन जाएं और हिंदुस्तान के कोने कोने में टूट पड़े। टूटो भाई टूटो। सारी दुनिया की कड़ी नजरें हम पर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे देश के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। नो, नेवर। पहले हमें ऊपर से ऑर्डर मिलने दो, फिर तुम अपने लड़कों को लेके सरहद पार चले आना, ना उससे पहले ना उसके बाद। राजा साहब, मेरी कसम पूरी होते होते रह गई।
शाका मेरे हाथों में आया और रेत की तरह निकल गया। तभी मैं कह रहा हूं बेटे, अपनी कसम को भूल जाओ और राधिका से शादी कर लो। चीयर्स। चीयर्स। नहीं राजा साहब, अब तो मेरी कसम और भी मजबूत हो गई है। मैं शाका को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ही रहूंगा। उसे पकड़ने के लिए मैंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें उसे फंसना ही होगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मार दो उसे। किल हिम। बेटी, बुआ मुझे माता के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? उसकी जान की दुआ मांगनी है। उसने तेरे साथ जो कुछ किया, उसके बाद भी उसने जो भी किया बुआ, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा है। मुझे ले चलो ना बुआ, प्लीज। जय माता दी। उसकी जान की रक्षा करो माँ। उसे सही रास्ता दिखा दो, सही रास्ता दिखा दो माँ। कैसे लगे हथियार? शाका तुम! तो ये तुम फौजियों की चाल थी। अच्छा हुआ शाका नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? क्यों नहीं आया वो? उसे तो आना था। क्या हुआ ड्राइवर?